और अब रुक करते हैं अगली खबर का। देखिए, तमाम राजनीति के बीच अब बात करते हैं काशी की। काशी में पीएम मोदी ने 2027 यूपी विधानसभा का एजेंडा जो है वो पूरी तरह से सेट कर दिया। काशी में पीएम मोदी ने अपने 91वें विजिट के साथ ही चुनावी बिगुल भी फूंक दिया है। प्रधानमंत्री ने काशी को करोड़ों की सौगात दी और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करके विपक्ष पर यहां ताबड़तोड़ हमला बोला। कांग्रेस, एसपी, तमाम जितने भी विपक्षी दल हैं उनको यहां पर मोदी कटघरे में खड़ा करते नजर आए। आतंकियों के मारने जाने पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव के सवाल पर भी उन्होंने तंज कसा। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि काशी को जो सौगात पीएम मोदी ने दी है उसको लेकर योगी आदित्यनाथ भी वहां पर बोलते हुए नजर आए। तो आप देखिए किस तरह से पीएम मोदी, उनका संसदीय क्षेत्र है काशी, और 51 बार पीएम मोदी वहां पर पहुंचे हैं। काशी की जनता को 51 बार सौगात दी है अलग अलग तरह से। और ये तस्वीरें भी बहुत कुछ कहती है, क्योंकि देखिए जल्दी यहां विधानसभा चुनाव होने वाला है और पहले से ही राजनीति पिच जो है वो सेट की जा रही है। लेकिन उन सब से बढ़कर महादेव की नगरी जो पीएम मोदी पहुंचते हैं और अपने संसदीय क्षेत्र में अपनी जनता के लिए जो काम उन्होंने किए हैं वो किस तरह से बयां करते हैं, आपको ये भी सुनवा देते हैं कि आप इससे सुनकर। जब 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, 26 निर्दोष लोगों की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी गई। उनके परिवार की पीड़ा, उन बच्चों का दुख, उन बेटियों की वेदना, मेरा हृदय बहुत तकलीफ से भर गया था। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। महादेव की जय जयकार, विपक्ष पर प्रहार। 27 का रण, 51वें विजिट वाले शगुन से शुभारंभ। काशी को सौगात भी, काशी में संवाद भी। आज हमके काशी के हमरे परिवार के लोगन से मिले का अवसर मिलल है। 27 के रण के लिए पीएम मोदी ने काशी से शुभारंभ कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार काशी दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तेवर से साफ कर दिया है कि विपक्ष चाहे जितने भी आरोप लगा ले, यूपी में 27 का चुनाव राष्ट्रवाद वाली पिच पर ही लड़ी जाएगी। बदलते यूपी में विकास के रथ पर सवार लखनऊ का किला एक बार फिर फतेह करने की तैयारी हो चुकी है और इसके लिए अब विपक्ष पर सियासी चोट भी की जा रही है। काशी दौरे पर पीएम मोदी ने 2200 करोड़ से ज्यादा की सौगात दी है। वाराणसी में कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया। साथ ही पीएम मोदी ने सावन के पवित्र महीने में महादेव की जय घोष के साथ ऑपरेशन सिंदूर के बहाने पाकिस्तान और विपक्ष दोनों को घेरा। पाकिस्तान का ये दुख कांग्रेस और सपा से सहन नहीं हो पा रहा। उधर आतंक का आकार होता है, इधर कांग्रेस सपा वाले आतंकियों की हालत को देखकर रोते हैं। साथियों, कांग्रेस हमारी सेनाओं के पराक्रम का लगातार अपमान कर रही है। कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा कहा है। आप मुझे बताइए, सिंदूर कभी भी तमाशा हो सकता है क्या? प्रधानमंत्री यही नहीं रुके, जबकि उन्होंने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के संसद में दिए गए बयान का भी जिक्र कर तंज कसते हुए कहा कि क्या आतंकियों को मारने से पहले आपसे इजाजत लेनी होगी? क्या आतंकवादियों को मारने के लिए भी क्या इंतजार करना चाहिए? क्या उन्हें भागने का मौका देना था क्या? ये वही लोग हैं
जो यूपी में जब सत्ता में थे तब आतंकवादियों को क्लीन चिट देते थे, बम धमाके करने वाले आतंकियों से मुकदमे वापस लेते थे। अब उन्हें आतंकवादियों के मारे जाने पर परेशानी हो रही है। प्रधानमंत्री से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी और सेना के जवानों की सराहना की। पहलगांव के अपराधियों को मिट्टी में मिला करके दुश्मन के घर में घुस करके उनका खात्मा करने का वादा भारत रखता है, नया भारत रखता है। ऑपरेशन सिंदूर के सफल क्रियान्वयन के उपरांत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यह आगमन आज काशी की धरती पर हुआ है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चाहे प्रधानमंत्री हो या फिर योगी आदित्यनाथ, इनके बयानों से ये क्लियर होता दिख रहा है कि 27 का चुनाव ऑपरेशन सिंदूर की सफलता राष्ट्रहित और हिंदुत्व के मुद्दे पर ही लड़ा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।